इलाहाबाद में जीवन ज्योति अस्पताल के निदेशक और मशहूर सर्जन ए.के. बंसल की हत्या। चैम्बर में घुसकर अपराधियों ने बरसाई गोलियां। जमीनी विवाद में डॉक्टर ए.के. बंसल के मर्डर की आशंका। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की। 6 महीने पहले भी डॉक्टर पर बम से हुआ था हमला। पुलिस का दावा, जल्द हो जाएगा खुलासा। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी की कंसल्टेंट को अगवा करने की कोशिश और छेड़खानी। पीड़िता ने फेसबुक पर पोस्ट की आप बीती। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक बरामद। फिरोजपुर में अवैध देसी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लाख लीटर शराब नष्ट की। 5 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में जंगल में अवैध शराब बनाने का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब को बहा दिया। रुड़की में 4 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 1 दर्जन बाइक भी बरामद। हाजीपुर में पुलिस ने साइकिल चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी की 40 साइकिल बरामद। राजस्थान के रायगढ़ में एसडीएम और पुलिस पर किसानों ने किया हमला। डैम बनाने को लेकर मुआवजे में देरी से नाराजगी। मऊ के सदर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मनोज राय को मिली जान से मारने की धमकी। मुख्तार अंसारी पर लगाया धमकाने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी विधायक नवाज जान के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता तोड़ने का आरोप। पीलीभीत में 2 गाड़ियों से कुल 1 करोड़ 24 लाख कैश के साथ 5 हिरासत में लिए गए। पुलिस और आयकर विभाग की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाकों में चेकिंग के दौरान 4 करोड़ के नए नोट बरामद। तमाम मामलों की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अगरबत्ती कारोबारी के घर पर आयकर विभाग का छापा। परिजनों से पूछताछ और खंगाले गए कई कागजात। सहारनपुर में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का खुलासा। हथियार बनाने के औजार, 2 बंदूक भी जब्त, 1 गिरफ्तार। महोबा में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम। छापेमारी में करीब 5 लाख की शराब बरामद। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रक से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। नोएडा में इंजीनियरिंग के छात्र ने किया सुसाइड। मरने से पहले चिट्ठी लिखी, मेरी आंखें जरूरतमंद को दे देना। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक शख्स से करीब 22 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। रुपयों की जांच जारी। जोधपुर में हरियाणा के कुख्यात सेठी गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 4 हथियार और 2 गाड़ियां बरामद। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू इलाके में 1.5 करोड़ की यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां बरामद। एक आरोपी भी गिरफ्तार। दरभंगा में एक तालाब में मिला नवविवाहिता का शव। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। उसके ससुराल में भी तोड़फोड़। यूपी के चित्रकूट में सास से झगड़े के बाद अपनी 2 बेटियों को लेकर कुएं में कूदी महिला। दोनों बच्चियों की मौत, महिला की बची जान। मुंबई के मानखुर्द में कबाड़ बाजार में भीषण आग से तबाही। 2 लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आग। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर। बाराबंकी में 3 मजदूरों को ट्रक ने रौंदा। 2 की मौके पर ही मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। उन्नाव में मालगाड़ी पलटने से कानपुर लखनऊ रूट पर असर। कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, यात्री परेशान। कटिहार में मालगाड़ी के सीमेंट लदे 42 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के तुरंत बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। आज चुनाव आयोग में मुलायम और अखिलेश की दलीलों पर होगी सुनवाई। अखिलेश और मुलायम पक्ष रखेंगे। आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे मुलायम और शिवपाल। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव संभालेंगे जिम्मेदारी। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने मुलायम से की अपील। कहा, चुनाव आयोग में पीछे हट जाए नेताजी, अखिलेश को दें आशीर्वाद। मुलायम सिंह यादव के घर लगे पोस्टर में नजर आया विवाद का असर। गायब हुई रामगोपाल यादव की तस्वीर। चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे अखिलेश यादव समर्थकों के साथ बैठक। राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात। कांग्रेस में शामिल होने की पुष्टि हुई। औपचारिक ऐलान जल्द। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का प्रचार अभियान तेज। आज जालंधर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। रोहतक में यूथ फेस्टिवल के आगाज पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की बर्बादी का कारण है काला धन और भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आईसीयू में इलाज जारी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल अस्पताल में हुए थे भर्ती। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अस्पताल जाकर रामविलास पासवान से की मुलाकात। सेहत में जल्द सुधार की कामना की। 16 जनवरी को पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की बैठक। सीबीआई निदेशक के नाम पर होगा विचार। खादी ग्रामोद्योग आयोग के 2017 के कैलेंडर और डायरी के कवर से
महात्मा गांधी की तस्वीर गायब, चरखा चलाते मोदी की तस्वीर लगी। केजरीवाल ने पीएम पर किया तंज, कहा चरखा काटने की एक्टिंग से कोई गांधी नहीं बन जाता, वो उपहास का पात्र बनता है। गिरफ्तार टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का आरोप, नोटबंदी का मुद्दा संसद में उठाया, इसलिए केंद्र और सीबीआई मुझे कर रही है बदनाम। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा ने MiG-21 में अकेले भरी उड़ान, वायुसेना के जवानों की हौसला अफजाई भी की। सेना में जवानों की शिकायतों का भी खुलासा, सेना के लांस नायक ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा अफसर साफ करवाते हैं जूते। तेज बहादुर के खुलासे के बाद एमएचए को सौंपे गए अंतरिम रिपोर्ट में बीएसएफ ने माना खाने में कुछ कमियां थीं, उसे दूर किए जाने की जरूरत। औरंगाबाद में सीआईएसएफ जवान का खूनी खेल, गोलीबारी कर 4 साथी जवानों की दी जान, बताया जा रहा है छुट्टी को लेकर था नाराज। छुट्टी न मिलने की बात को सीआईएसएफ ने किया खारिज, कहा 4 जनवरी को ही 8 दिन की छुट्टी के बाद लौटा था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। अखनूर में ग्रेफ कैंप पर हुए हमले को आतंकी हाफिज सईद ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक, कहा 9 जनवरी को हमले में 3 की हुई थी मौत। हाफिज सईद के नए ऑडियो टेप के मुताबिक 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था हमला। पुंछ में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 10-11 की रात पुलिस ने चलाया था वो ऑपरेशन। फिर सामने आया आतंकवादियों का वीडियो, कार में बैठकर हथियार लहराते दिखे हिजबुल के दहशतगर्द। करीब 4 महीने पुराना हो सकता है आतंकवादियों का वीडियो, दक्षिणी कश्मीर में घूमते दिखाई दे रहे हैं दहशतगर्द। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 3 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए 4 लोग, सारे नई करेंसी के नोट। हाथरस में आरटीओ दफ्तर में घुसी रोडवेज की बस, सड़क किनारे खड़ा दारोगा जख्मी। फतेहपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। बाराबंकी में 4 दिन पहले अगवा बच्ची का सुलझा केस, बच्ची को बेचने की साजिश में 3 लोग गिरफ्तार। अमरोहा में चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख के नए नोट बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। देवरिया में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.25 करोड़ कैश बरामद, पकड़े गए शख्स ने खुद को बताया बैंक कर्मी। वाराणसी में भी तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख कैश बरामद, पकड़े गए युवक ने खुद को कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर बताया। फर्रुखाबाद में तलाशी के दौरान एक कार में मिले 5 लाख कैश, 5 किलो चांदी भी बरामद। संभल में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 3 बदमाश गिरफ्तार। अखिलेश के मंत्री शाहिद मंसूर पर मेरठ में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस दर्ज, लोगों को साइकिल बांटने का आरोप। मुरादाबाद में तलाशी के दौरान एक कार से 1 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। आचार संहिता लागू होने के बाद मुजफ्फरनगर में तलाशी अभियान तेज, शहर में अलग अलग जगहों से 53 लाख कैश बरामद। अमरोहा में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से किसान की गन्ने की फसल राख, 2 लाख का नुकसान। इलाहाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 पिस्टल समेत भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान बरामद। अमरोहा में इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 24 बाइक के साथ पकड़े गए 4 बदमाश। असम के बोगई गांव में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर 2 मासूमों को कुचला। झांसी में डीएम दफ्तर में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काबू किया। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी, दानपेटी का ताला तोड़कर कैश ले उड़े चोर। हापुड़ में गिरोह के लोगों के साथ पकड़ा गया इनामी बदमाश जॉनी, हथियार भी बरामद। फतेहपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर से 30 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। शिमला में बर्फबारी का रिकॉर्ड, बुधवार को 85 सेंटीमीटर बर्फ की बारिश, अब तक 10 लोगों की मौत। हिमाचल के डलहौजी में 0 से नीचे लुढ़का पारा, 2 साल बाद जमी मशहूर पंचपोला झील। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ, पारा -14 डिग्री तक लुढ़का। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, 0 से 7 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में सर्दी और शीतलहरी का सितम, श्रीनगर में 0 से करीब 5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। दशरथ मांझी की तरह केरल में तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव में 59 साल के शख्स ने पहाड़ खोदकर बनाई 200 मीटर लंबी सड़क, आंशिक रूप से पैरालाइज शशि के जज्बे को लोगों ने किया सलाम। शशि ने ऑटो खरीदने के लिए मांगी थी आर्थिक मदद, ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा था बिना सड़क ऑटो चलेगा कैसे।
इलाहाबाद में संगम तट पर चल रहा है माघ मेला। पौष पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता। कोयंबटूर में बच्चों के ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन। खेल खेल में बच्चों को दी जा रही है ट्रैफिक नियमों की जानकारी। कठुआ में रोड सेफ्टी को लेकर बच्चों की मुहिम। प्रदर्शनी के जरिए लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर घटी तो औद्योगिक विकास दर ने लगाई 5.7% छलांग। टाटा सन्स के पहले गैर पारसी नए चेयरमैन बनाए गए एन चंद्रशेखरन 21 फरवरी को संभालेंगे नई जिम्मेदारी। टीसीएस के सीईओ बनाए गए राजेश गोपीनाथन एन चंद्रशेखरन की ली जगह। एयर इंडिया शुरू करेगी महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन। दुनिया में पहली बार शुरू होगी सुविधा। हर उड़ान में 6 सीटें रिजर्व। 4G वोल्ट तकनीक से लैस फोन लॉन्च करेगी रिलायंस जियो। इन्फोकॉम 1500 रुपए से कम होगी कीमत। दूसरे प्रैक्टिस मैच में इंडिया ए ने इंग्लैंड को 6 विकेट से चटाई धूल। अजिंक्य रहाणे ने खेले 91 रन की शानदार पारी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में तीसरे दिन मुंबई ने 3 विकेट खोकर बनाए 208 रन। श्रेयस अय्यर ने 82 और पृथ्वी शॉ ने बनाए 44 रन। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के अटकलों पर सौरव गांगुली का बयान। अभी भविष्य के बारे में सोचा नहीं। भारत की पहली प्रोफेशनल बॉक्सर बनी सरिता देवी 29 जनवरी को अपने गृह शहर इंफाल से करेंगी नई पारी का आगाज। मुंबई में दीपिका की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज का स्पेशल प्रीमियर। बॉलीवुड ने की तारीफ। Yes, don't worry, I'm not letting them go anywhere. मैं आपसे प्यार करता हूँ। नमस्ते, I love you. I will see you tomorrow. शाहरुख ने आमिर से किया दंगल देखने का वादा। ट्विटर चैट के दौरान एक फैन के सवाल पर बोले बॉलीवुड के किंग खान। विद्या बालन ने छोड़ी मलयालम फिल्म आमी। डायरेक्टर से ट्यूनिंग न बैठने को बताया वजह।